3 में आ गए तो सांसद बन जाओगे। और आपको मैथ्सन गुप्त के पास जाके हाथ भी नहीं फैलाना है कि भाई साहब आपने कहा था मुझे टिकट दे दो, वो सिस्टम ही दे देगा टिकट। और टिकट देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है। अब बताओ, आपको ये राजनेता समझ जाएंगे तो वो जो है ना, चरणों में बैठ के आपको 2029 तक वेट नहीं करने देंगे। वो अभी कहेंगे कि साहब हम आपको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप आ जाइए हमारे साथ। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और यदि वो कह देंगे तो आपको कल अच्छा भारत कल से मिलने लगेगा। तो यहाँ कोई राजनीतिक एम्बिशन तो है नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इनेबलिंग के लिए तैयार की गई है। और वैसे भी ये पॉलिटिकल पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसा कुछ करने वाली ही नहीं है। ये तो टिकट बांटने के लिए बनी है केवल। और टिकट भी उन्हीं को मिलेगा जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो बताइए, मेरिट लिस्ट में आना किसके हाथ में है? विकास गुप्ता के हाथ में है कि नहीं है? नहीं है मेरे हाथ में। जब मेरिट लिस्ट में उसमें आपके हाथ में है ना। यदि आप मेहनत करोगे तो मेरिट लिस्ट में अपने आप आ जाओगे। नहीं, इफ यू गो अराउंड तब मैं मेरिट लिस्ट में आऊंगा। और पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा तो कहाँ से मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि इसमें आ जाओगे तो पॉलिटिकल पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है। या तो पॉलिटिकल पार्टी बेबस होकर अपने आप अच्छा भारत दे देंगी। फिर जो है, यदि वो बेबस होकर अच्छा भारत देंगे और मैं कहूंगा कि विकास गुप्ता जी को टिकट दे दोगे तो टिकट भी दे देंगी। क्या दिक्कत है फिर? जब आपकी हर चीज मानने के लिए तैयार है तो ये भी मान लेंगे कि हम जब कहेंगे भैया हमारे चंद्रगुप्त को टिकट दे दो तो दे देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? उनको एक सिस्टम के तहत जीतने वाला बंदा मिल रहा है, तो जहां कंफ्यूजन होगा कम से कम वहां तो टिकट दे ही देंगे ना। दे देंगे कि नहीं दे देंगे? ऑब्वियसली। और आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। और यदि वो नहीं मानती हैं तो हम उनको पराजित कर देंगे। आप ये बताओ, इस मॉडल में माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जगह जगह पे अपने नाम का डंका पिटवा दिया है, मोदी मोदी कहलवा दिया है, और लोगों को ये नारा लगा दिया है कि मोदी जी हैं, संभव हैं। यदि मोदी जी ने इस मेडल को नहीं माना और यदि हम 100 करोड़ हो गए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। तो इतना सख्त मॉडल मिलने के बाद अब बताइए आपको और क्या चाहिए इसके अलावा? इस बार भी हारे थे पर जीत गए, जैसे भी जीते पर हारे। उस बात को छोड़ो, अभी उस बात को छोड़ो। हम तो ये कह रहे हैं कि इस मॉडल के सामने आपको महापरिवर्तित भारत यदि इतनी आसानी से मिल रहा है तो आजमाने में क्या दिक्कत है? लेट्स डू इट। चलिए, तो नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं। विकास गुप्ता, आपका देश के नाम क्या संदेश है? मेरे देश का नाम यही संदेश है, भैया पहले काम करिए, परिवार को बोझ मत बनाइए, हमें समर्थ रह के सबको साथ में रह के देश को आगे बढ़ाना है, राजनेताओं के नीचे नहीं जाना है और आगे बढ़ना है, समृद्ध होना है कैसे भी करके। बहुत सुंदर बात कही। अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।